हेलो। हाँ, तो चलिए छोटा सा प्रार्थना के साथ शुरू करें हैं। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता, एक बार हम फिर से तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं कि 2 दिन के बाद फिर से रमेश भाई के साथ हम लोग मिलकर तेरे वचन को सीखने का मौका तूने दिया है। और इस समय हम समर्पित होते हैं तेरे हाथों में। हमारी गलतियों को तू क्षमा कर, अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर हमें आशीष दे और तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर दे, ताकि जो कुछ भी हम स्टडी करें उसे समझ सके और अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सके। सारा भार तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रदीप, वो अभी का फोन आया था आपको? नहीं नहीं आया है। अच्छा, कोई बात नहीं, आएगा। उसको भी बहुत दिलचस्पी रहती है सीखने में। कोई बात नहीं। तो मैंने बताया था आपके बारे में उनको। हाँ हाँ हाँ। तो अभी वो ना उसके अंदर एक टेंशन, थोड़ा डर सा रहता था। डर का अनुभव से वो दूर करने के लिए बोल रहा कि आपसे बात करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और भी कोई है जो बाइबल स्टडी स्पेशली मतलब दानियल और रेवलेशन जानना चाहते हैं तो उनको मेरा नंबर दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर आप ऐसे अकेले अकेले को कितना कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं, ऐसा होगा कि 2-3 जन एक साथ हो गए तो मतलब एक ग्रुप बना लिया जाएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो इसे कर लिया जाएगा। कितना बोलना पड़ता है पूरा दिन आपको? कोई बात नहीं, परमेश्वर ने मुझे बोलने के लिए काम दिया है तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो है। तो हम लोग उसको फिर से रिवाइज करें कि क्या बोलते हैं आप? हाँ, ठीक है सर। हैं? जी? जो सबसे लंबा जो प्रोफेसी है 2300 साल का, उसको हम लोग फिर से रिवाइज करें कि आगे बढ़े? नहीं नहीं नहीं, उसको करना पड़ेगा। एक उसको दोबारा थोड़ा आउटलाइन इसको दे दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर 8 में पाते हैं सबसे लंबा प्रोफेसी और 14 पद में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने मुझसे कहा 2300 रात दिन तक उसके बाद पवित्र स्थान पुनः क्लीन किया जाएगा ना। तो ये 2300 साल का जो प्रोफेसी है, इसका हमें लिटरल मीनिंग जब हम निकालते हैं तो ये निकलता है 2300 साल। और ये 2300 साल का जो प्रोफेसी है उसका बिगिनिंग पॉइंट हमें मिलता है चैप्टर 9 में। और चैप्टर 9 में 24 में हम लोग पाते हैं कि इसी का एक पार्ट को, एक भाग को, जिसको 70 वीक यानी 70 सप्ताह बोला जा रहा है, वो दानियल और उसके उनके लोगों को दिया गया था। ठीक है। अब इसको हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 70 सप्ताह ये प्रोफेसी है। इसको लिटरल मीनिंग में हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो ईयर में हम चेंज करते हैं तो हमें मिलता है 490 साल। 70 इंटू 7 तो हमें 490 दिन मिलता है। और बाइबल प्रोफेसी का जो फॉर्मूला है, यजेकिएल की पुस्तक 4:6 और नंबर के पुस्तक 14:34 में, तो उसके अनुसार 490 दिन का इक्वल हो जाता है 490 साल। इजिकल 4:6 और नंबर से 14:34। हाँ हाँ, तो आप उसको लिख लीजिए। 6 इजिकल 4:6 और नंबर से 14:34। हाँ, मतलब सेम चीज, एक ही चीज के बारे में बताया गया है। और बाइबल पढ़ने का जो सिस्टम है ना, कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए मिनिमम 2 एंड मोर वर्स हमें चाहिए, तभी वो क्लियर होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 24 पद में हमें मिलता है कि ये जो 70 वीक्स या लिटरल बोलेंगे 490 साल, इसके बीच में बहुत सारे काम यहाँ पर करना है। उसमें से हम लोग पाते हैं कि पापों की प्रायश्चित होना है इसी पीरियड में, और परम पवित्र का अभिषेक भी होना है। और उसके बाद हम लोग इसका बिगिनिंग पॉइंट खोजने जाते हैं तो वह मिलता है हमें 25 पद में, जहां पर बोला गया है कि अतः तू समझकर जान ले कि यरूशलेम के पुनः निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। और संकट के दिनों में चौक रखाई समेत वह नगर फिर से बसाया जाएगा।
तो यहाँ 25 में हमें वह बिगिनिंग पॉइंट मिलता है, यानी यरूशलेम को फिर से बसाए जाने का जो डिग्री निकाला जाएगा, उस टाइम को, उस पॉइंट को इसमें अप्लाई किया जाएगा। तो हम लोग एजरा की पुस्तक में गए और वहां पर हमें मिला कि ये डिग्री 3 बार निकाला गया। पहला डिग्री निकाला गया साइरस के समय में, हाँ। उसके बाद दूसरा डिग्री निकाला दारियावस के समय में 520 में, हाँ 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 520 में, हाँ। तो ये दोनों मतलब डिग्री लागू नहीं हुआ, यानी इजरायली लोग गए ही नहीं, वैलिड नहीं हुआ। एंड लास्ट एंड फाइनल डिग्री निकालता है अत्र छत्र राजा था उस समय, एजरा और नहमिया ये 2 लीडर थे। इनके लीडिंग में 50,000 यहूदी जेरूशलेम वापस जाते हैं और जेरूशलेम के दीवार को जो टूट गया था तोड़ दिया गया था और जेरूशलेम मंदिर को फिर से बनाते हैं। 457। हाँ, अब यहाँ पर हम पाते हैं कि जेरूशलेम को फिर से बसाए जाने के लिए एक टाइम पीरियड दिया गया था, वो था 7 वीक्स, 7 सप्ताह। और 7 सप्ताह को बनाने के लिए मतलब 7 सप्ताह दिए गए था। हाँ, यरूशलेम को बनाए जाने के लिए 7 सप्ताह दिया गया था, 7 वीक। और 7 वीक ये प्रोफेसी है, इसका हम लोग लिटरल मीनिंग ईयर में सेंस करते हैं। तो 7 × 7 = 49 और 49 डे = 49 ईयर्स। तो हमें ये 49 ईयर्स जेरूशलेम और उसके मंदिर को बनाए जाने के लिए प्रोवाइड किया गया था, और वो 408 बीसी में बनकर कंप्लीट होता है, और वही मंदिर यीशु के जन्म के समय में था। ठीक है, अब यहां से जो 408 के बाद 62 वीक्स और इसमें इंक्लूड होता है, यानी 408 बीसी के बाद 62 वीक्स और प्लस होता है, तब हम पहुंचते हैं 434 ईयर्स बनके ना। हाँ हाँ हाँ, तो हम पहुंचते हैं 27 एडी में। 27, हाँ 27 एडी में, जो कि एक पॉइंट को दिखाता है, उस पॉइंट पर किसी का अभिषेक होना है। 27 एडी में किसी का अभिषेक होना है। और इसका हम लोग प्रूफ जब हम पाते हैं लूका की पुस्तक में 3:1 में पाते हैं उस समय को, हिस्ट्रिकल प्रूफ, यानी लूका 3:1 में पाते हैं कि तिब्रियस सीजर का जो शासन काल का वह 15वां साल था, और इतिहास हमें बताता है कि वह 12 एडी में राजा बना था। इसका मतलब है कि 12 एडी से 15 अगर प्लस करते हैं तो 27 में पहुंचते हैं। और इसी चैप्टर 3 का हम लोग 21 और 22 वर्ष में हम लोग पाते हैं कि यीशु का बपतिस्मा होता है और पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु के ऊपर होता है। कि कौन सा मतलब 3 का 21 और 22 पद। ये लिखने वाला था, ये 3 का 1 पद तो लिखा था उसे। हाँ हाँ, 3 का 21 और 22 पद। यीशु का अभिषेक होता है ना। हाँ हाँ, एक बार पढ़ ही लेते हैं इसको। तो यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। जब वह प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया, तब पवित्र आत्मा कबूतर की देह के रूप में उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर प्रूफ मिलता है 27 एडी का जो इवेंट है, यानी बपतिस्मा का, यानी अभिषेक का, वो यीशु का अभिषेक होता है। हाँ बोलिए। 27 में यीशु का अभिषेक हुआ तो 27 एडी में हुआ ना। एडी में तो इसको हम 27 एडी कैसे बोल सकते हैं, जबकि एडी आफ्टर डेथ को बताया जाता है ना। नहीं, तो ये आफ्टर डेट को बताया जाता है, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, यानी एनो डोमनी। एडी का मतलब है एनो डोमनी, इसका मतलब यीशु के जन्म से काउंट होता है ये। अच्छा, यीशु के जन्म से काउंट होता है ये। हाँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ये डेथ के बाद का समा तो फिर क्या। नहीं, एनो डोमनी होता है। एडी का मतलब है एनो डोमनी, इसका मतलब है यीशु के जन्म से की समय। ठीक है। तो ये फिर मतलब 70 वीक जो
फिर ना। नहीं नहीं, ये जो 70 वीक्स का है अभी मतलब 1 वीक बाकी है, अभी 69 वीक खत्म होता है। अच्छा 69 वीक खत्म हो गए यहाँ से। 27 में हम 69 वीक खत्म होता है, 27 एडी में। 27 एडी में मतलब 7 वीक खत्म है, 69 वीक्स खत्म हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि 27 साल जो है वो और उसके प्लस हो जाते हैं, है ना। हाँ, इधर 7 एंड 62 को प्लस करते हैं तो कितना मिलता है? 69 मिलता है। हाँ 7 वीक एंड 62 वीक्स दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमें 69 वीक मिलता है। तो अभी हम लोग 27 एडी में हैं, तो 490 साल का जो प्रोफेसी है उसमें अभी सिर्फ 7 इयर्स बचा है, 7 साल बचा हुआ है। 1 वीक इक्वल टू 7 ईयर, ठीक है, 7 साल बचा हुआ है। अब इस यहाँ तक क्लियर है? जी हाँ जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब हमें 1 सप्ताह बचा है, उस 1 सप्ताह के बीच में क्या क्या होने वाला है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए हम लोग दानियल की पुस्तक चैप्टर 9 में चले जाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 9 में हम लोग 26 वर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। 9 का 26। हाँ, ओके। पढ़िए। उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय मान लिया गया है। बस, तो यहाँ पर ये 2 प्रोफेसी है यहाँ पर, ठीक है। ये जो 26 में है 2 घटना है एक साथ है। एक घटना बाद में घटेगा, उसको हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में हम लोग 26 से ही पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है 62 सप्ताह के बाद अभिषिक्त घात किया जाएगा। यानी 62 सप्ताह का मतलब है 27 एडी, यानी यहाँ पर है अभिषेक प्रधान कौन है? जीसू है, हैं? यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो जाएगा ना। हाँ, उसी के बात यहाँ बोल रहा है कि 27 एडी के बाद जो अभिषेक है यानी जीसू का घात किया जाएगा, यानी क्रूसिफाइड होगा। 27 एडी में यीशु मसीह का अभिषेक हुआ और उसका जन्म भी हुआ और वो घात भी किया गया, है ना। नहीं नहीं, जीसू का जन्म तो पहले हो गया ना। 27 एडी में उसका बपतिस्मा हुआ, अभिषेक हुआ। ओके ओके ओके। तो 27 एडी में उसका सिर्फ अभिषेक हुआ। सिर्फ अभिषेक हुआ। तो अभिषेक होने के बाद, अभिषेक होने के बाद यानी 27 एडी के बाद उसका घात किया जा रहा है, यानी उसका क्रूसिफिक्शन हो रहा है। अभी टाइम हम लोग को क्लियर नहीं है, टाइम नेक्स्ट मतलब पद में हम लोग पाएंगे कि कब होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 62 वीक्स के बाद यानी 62 सप्ताह यानी 27 एडी के बाद जीसू का क्रूसिफिक्शन होना है किसी टाइम में, उसके बाद 27 के बाद ही होना है, ठीक है। अब हम लोग उसका दूसरा पार्ट को हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। हम लोग कब क्रूसिफाइड होगा उसको हम लोग देखते हैं। 27 पद का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, 27 का फर्स्ट। वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। बस, ये फर्स्ट पार्ट है, यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं कि वह प्रधान कौन है? जीसू। वो 1 सप्ताह के लिए बाचा बांधेगा, यानी ये यहूदियों के लिए ये 1 सप्ताह यहूदियों का ग्रेस पीरियड है, अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये यीशु मसीह के बारे में है ना? हाँ, यीशु मसीह के बारे में है। अच्छा, एक मिनट दोबारा पढ़ता हूँ मैं। हाँ, वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो होम बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। यहाँ पर वह प्रधान हम लोग 24 में भी तो पाते हैं कि परम पवित्र का अभिषेक होना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अभिषेक प्रधान हम लोग 25 में पाते हैं, अभिषेक प्रधान। अच्छा, ये उसी प्रधान की बात हो रही तो जीसू की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरा प्रधान भी, दूसरे प्रधान का भी वो अलग प्रधान है, वो मतलब कि जगत का प्रधान। अच्छा, वो जगत का प्रधान। ये मतलब अभिषेक प्रधान या पवित्र प्रधान यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर है कि वह प्रधान जो मतलब अभिषेक हुआ, वो 1 सप्ताह का जो बाचा है, यानी यहाँ पर यहूदियों के लिए 70 वीक्स दिया गया था ग्रेस पीरियड, उसमें से 1 सप्ताह अभी बचा हुआ है। तो ये जीसू मतलब उनके साथ 1 सप्ताह का ग्रेस पीरियड में है।
तो उसी को बता रहा है कि एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वह मेल बलि को और अन्न बलि को बंद कर देगा। सप्ताह के बीच में, अब हमें सप्ताह का बीच को खोजना है, 3.5 साल में, है ना? तो 3.5 साल। तो इसका मतलब है कि सप्ताह का बीच को अगर हम 2 भाग करते हैं तो 3.5 मिलता है, तो 27 में 3.5 अगर प्लस करते हैं तो 31 एडी में जाते हैं हम। 31 AD में चले गए। ठीक है, तो 31 एडी में एक्यूरेट पास ओवर के दिन और टाइम जो पास ओवर का जो बलिदान करने का है 3 बजे, ठीक 3 बजे यीशु अपना प्राण त्यागता है। दोबारा रिपीट करना तो जी। ये जिस दिन यीशु का क्रूसिफिक्शन हुआ वो पास ओवर का दिन था। पास ओवर का दिन था। हाँ, तो ये पास ओवर को समझना है तो इसके लिए हम लोग अलग से समझ लेंगे। ठीक है, तो पास ओवर का दिन था और पास ओवर का जो मेमना बलिदान किया जाता था वह 3 बजे बलिदान किया जाता था। ठीक है, तो यीशु का क्रूसिफिक्शन 12 बजे हुआ, लेकिन उसने अपना प्राण त्याग किया 3 बजे। तो जिस समय यीशु क्रूस पर था 3 बजे महायाजक यरूशलेम मंदिर में पासोवर का मेमना बलि करने के लिए तैयार था, और जैसे ही मतलब बलि करने के लिए वो रेडी था, उसी समय यीशु क्रूस में अपना प्राण देता है। और उसी समय यरूशलेम मंदिर का जो पर्दा था, महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो जाता है। और और जो महायाजक है डर से उसके हाथ से चाकू गिर जाता है और जो मेमना था हाथ से छूटकर भाग जाता है। तो इस तरह से जो मेमना का जो बलिदान का जो प्रथा था या सिस्टम था यहाँ पर बंद हो जाता है। उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। तो यीशु ने वो बलिदान का प्रथा को बंद कर दिया, क्योंकि यीशु का बलिदान, क्योंकि जो मेमना का बलिदान था वो यीशु के क्रूसिफिक्शन को दिखाता था, लेकिन अखन ओरिजिनल मेमना हमारे लिए बलिदान हो गया, तो अब पशु बलिदान की जरूरत नहीं है। हाँ, 9 का 27 में 31 एडी में ना? हाँ, 31 एडी में पास ओवर के दिन यीशु ने पास ओवर डे मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देता है। इसका अर्थ हुआ कि जेरूसलम मंदिर में जो सेवकाई होती थी वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था, और वो डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत अब नहीं रही, क्योंकि ओरिजिनल बलिदान यीशु क्रूसिफाइड होता है और यहाँ से ओरिजिनल मंदिर का सेवा शुरू हो जाता है। यहाँ से ओरिजिनल मंदिर है जो हम हैं, हाँ, यहाँ से ओरिजिनल मंदिर का सेवकाई शुरू हो जाता है और जो डेमोन्स्ट्रेशन या मिनिएचर मॉडल की और जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं 31 एडी में यीशु क्रूसिफाइड होता है। हाँ, अब यहाँ पर और एक चीज है, उसके बाद की घटना यहाँ पर दिया गया है। जिस तरह से 26 में सेकंड पार्ट में हम लोग पाते हैं, आने वाली प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश कर डालेगी, उसका अंत बाढ़ से होगा और अंत तक भी लड़ाई होती रहेगी, उसका उजड़ जाना निश्चित है। तो ये जो घटना है, आने वाली प्रधान, यहाँ पर यीशु का बात नहीं हो रहा है, आने वाली प्रधान का मतलब है शैतान, शैतान की प्रजा। शैतान की प्रजा कौन लोग थे? रोमन साम्राज्य के लोग। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आने वाली प्रधान की प्रजा का मतलब है शैतान की प्रजा, जो रोमन साम्राज्य है, वे क्या करेंगे? जेरूशलेम मंदिर को नाश करेंगे और पूरी तरह जेरूशलेम शहर को बर्बाद कर देंगे, और उसका मतलब कि उजड़ जाना बाढ़ से होगी। तो हम लोगों ने प्रोफेसी में देखा है कि जहां पर भी प्रोफेसी में पानी है, चाहे समुद्र है, नदी है, कुछ भी है, वो लोगों के भीड़ को दिखाता है। तो यहाँ पर बाढ़ का मतलब है सेना, यानी सेना के माध्यम से जेरूशलेम डिस्ट्रॉय होगा। और ये जो प्रोफेसी है
वह 70 एडी में पूरा होता है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी 70 एडी में। हाँ, जब रोमन राजा नहीं था, पहले वो जनरल था, उसका पिता राजा था जिसका नाम था टाइटस। बाद में वो राजा बनता है, रोमन राजा बनता है। टाइटस था, वो जेरूशलेम को घेराव करता है और पूरी तरह से जेरूशलेम मंदिर को आग में जला देता है और 1,20,000 के लगभग यहूदियों को एक दिन में पूरी गाजर मूली की तरह काट डालता है। नहीं, वो टाइटस राजा। टाइटस था। अच्छा, 70 एडी। 70 एडी में यरूशलेम का पतन हो जाता है ना? हाँ, 70 एडी में यरूशलेम डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके। हाँ, रोमन टाइटस राजा के द्वारा ना? हाँ, टाइटस राजा के द्वारा। जिस समय यरूशलेम को डिस्ट्रॉय करता है उस समय वह राजा नहीं था, वो जनरल था। जनरल था। हाँ, लेकिन बाद में जब उसके पिता के मृत्यु के बाद वह राजा बनता है। तो कितने यहूदियों को मारा गया उस समय? ये लगभग 1,20,000 से ज्यादा। 1,20,000। हाँ, ठीक है। तो 26, पतन के समय। हाँ, तो 26 पद का ये जो प्रोफेसी है, वो सेकंड पार्ट है, वो 70 एडी में पूरा होता है। अभी ये मतलब रोमन साम्राज्य ही है ना? हाँ, अभी भी रोमन साम्राज्य है ना, वही रोमन साम्राज्य है, सिर्फ राजा बदल गया है। पहले सिकुलर राजा लोग उस सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन अभी रोमन कैथोलिक चर्च का जो पोप है वह उस सिंहासन पर बैठता है। हाँ, ठीक है। अभी मतलब रोमन कैथोलिक चर्च की एस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी, है ना? रोमन कैथोलिक चर्च की मतलब 70 एडी में अभी तक रोमन कैथोलिक चर्च एस्टेब्लिश नहीं हुआ था? नहीं, अभी तक रोमन कैथोलिक चर्च उस समय था ही नहीं। था ही नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके, ये अभी रोमन एम्पायर की बात हो रही है ना? अभी रोमन एम्पायर की बात हो रही है। ओके, तो आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 एडी में यीशु का क्रूसिफिक्शन हो जाता है। जी, अभी भी 3.5 साल बचा हुआ है। 3.5 साल बचा हुआ है। हाँ, क्योंकि ये जो लास्ट वीक है ना, 7 दिन या 7 साल, उसका 3.5 साल ही तो अभी मतलब कि 31 तक पहुंचे हैं हम लोग। ओके, 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 दोबारा प्लीज एक्सप्लेन कर देना। यानी लास्ट जो एक सप्ताह बचता है, उस एक सप्ताह का बीच में यीशु का क्रूसिफिक्शन होता है, बीच में। ओके, 69 को छोड़ के जो एक सप्ताह लास्ट वाला बचा, उसके 3.5 साल निकल चुके हैं। हाँ, तो लास्ट वाले कब शुरू होते हैं? लास्ट 3.5 साल? 3.5 साल यहाँ पर 31 एडी में मतलब कि खत्म होता है 3.5 साल, तो 31 से यहाँ पर 27 से 7 ईयर्स आप प्लस कीजिए ना, 27 + 7। 27 + 7, हाँ, वो तो बन गया 33 हो गया ना? 34। 34, हाँ 34। 34 एडी। मतलब कहने का है कि एक सप्ताह का मतलब है 7 दिन, 7 दिन का मतलब है 7 साल। तो 27 से 7 साल का मतलब है 34 एडी में हम पहुंचते हैं। तो 34 एडी में जो इजरायलियों के लिए जो ग्रेस पीरियड दिया गया था 490 साल, वह खत्म हो जाता है। उसमें उसमें अभी एक सप्ताह तो नहीं बचता? नहीं, पूरे पूरे 70 हो गए ना? पूरे 70 हो गए। अच्छा, कब तक, कब 17 सप्ताह कब कंप्लीट हो गए? 34 एडी में। ओके, एक मिनट, 34 एडी में। हम्म, 70, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, 34 एडी में जो 70 सप्ताह का जो प्रोफेसी था वो खत्म हो जाता है और इजरायलियों को जो 490 साल का जो ग्रेस पीरियड था वो समाप्त हो जाता है। 34 एडी। हाँ, उसके बाद जो मतलब शुरुआत हो रही है, हाँ, मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, 2300 दिन का जो साल का प्रॉपर्टी था, उसमें से डैनियल के 490 साल कम करने पड़ेंगे। हाँ, 490 साल कम करने पड़ेंगे। तो आप अब तो उसमें क्या कीजिए कि 2300 में 490 माइनस कर दीजिए। हाँ, मैं अभी करने जा रहा हूँ। 2300,
से 490 माइनस करनी है ना। हाँ, तो ये बच गया टोटल 1810 दिन। 1810 दिन बचता है। तो ये मतलब कि 34 एडी से शुरू होगा 1810 दिन। हाँ, एक मिनट रखिए, एक मिनट। तो ये 34 एडी से इतना समय बचता है। 34 एडी तक खत्म हो गया ना, तो बाकी जो बचा है वो 34 एडी के बाद का समय है। मतलब 1810 दिन जो है 34 एडी से शुरू होते हैं ना। 34 एडी से शुरू होता है ना ये समय। हाँ हाँ, तो 34 में 1810 प्लस कर दीजिए। 34 में 1810 प्लस कर दो। हाँ, ओके, बीच में डालना पड़ेगा 1810 और 34। हाँ, तो ये बन गया 1844। 1844। हाँ, ठीक है। तो ये 1844 है जो 2300 साल का जब प्रोफेसी का क्लोजिंग टाइम है। ओके ओके। और उसका डेट भी मैं बता दे रहा हूँ, 22 अक्टूबर 1844। 22 अक्टूबर। ओके, ये किसकी डेट है? जो प्रोफेसी 2300 साल का जो प्रोफेसी का बिगनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, बिगनिंग पॉइंट है जो 457 बीसी था, लेकिन उसका कोई दिन तो होगा ना। हाँ, तो वह दिन था 22 अक्टूबर। बिगनिंग पॉइंट वाला जो दिन था वो 22 अक्टूबर। हाँ, 22 अक्टूबर 457 बीसी था उसका बिगनिंग पॉइंट। एक मिनट रखिए। क्या बोला आपने? 400 22 अक्टूबर 457 बीसी 2300 साल का जो प्रोफेसी है उसका बिगनिंग पॉइंट है। ओके, 22 अक्टूबर 457 बीसी। BC। ये 2300 साल का जो प्रोफेसी है उसका बिगनिंग पॉइंट है। और 22 अक्टूबर 1844 है इसका एंडिंग पॉइंट है। बिगनिंग पॉइंट है। हाँ 22 अक्टूबर 457 BC का बिगनिंग पॉइंट है। हाँ, और दूसरा 22 अक्टूबर 1844 है उसका एंडिंग पॉइंट है।